हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के एपिसोड में हमने आपसे रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के मुख्य विवाद के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था और आपसे वादा किया था कि अगले एपिसोड में इसका मुख्य विवाद नाटो उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं नाटो के विषय में विस्तृत जानकारी लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए 10 मूल प्रश्नों के जरिए नाटो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? दूसरा प्रश्न, नाटो वाकई में है क्या? तीसरा प्रश्न, नाटो की स्थापना कब हुई? चौथा प्रश्न, नाटो की स्थापना का उद्देश्य क्या है? पांचवा प्रश्न, नाटो की फाउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? छठवां प्रश्न, वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य हैं? सातवां प्रश्न, नाटो का हेडक्वार्टर कहां है? आठवां प्रश्न, नाटो की क्या अपनी अलग मिलिट्री फोर्स है? नवां प्रश्न, क्या कोई भी देश नाटो का सदस्य बन सकता है? और 10वां प्रश्न, नाटो का कोर स्ट्रक्चर क्या है? फ्रेंड्स, आइए एक एक करके इन प्रश्नों के जवाब के जरिए हम नाटो के विषय में डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। फ्रेंड्स, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो बेसिकली एक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय एवं नॉर्थ अमेरिकन देशों के द्वारा बनाया गया पॉलिटिकल और इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री गठबंधन है। फ्रेंड्स, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन में हुई थी। नाटो की स्थापना का उद्देश्य ये था कि इनके सदस्य देशों की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता को इंश्योर करने के लिए इसको बनाया गया, खासकर उस समय के सोवियत यूनियन के खतरे से बचाव के लिए। फ्रेंड्स, नाटो की जो फाउंडिंग कंट्रीज हैं 1949 में 12 सदस्यों ने मिलकर नाटो की स्थापना में सिग्नेचर किया और ये कंट्रीज हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। इन 12 कंट्रीज में 10 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 अमेरिकन। फ्रेंड्स, वर्तमान में नाटो के कुल 30 सदस्य हैं। जैसा हमने पहले बताया, 1949 में की स्थापना के समय 12 देश थे। फिर 1952 में 2 देश ग्रीस और टर्की जुड़े। 1955 में 1 देश जर्मनी जुड़ा। 1982 में 1 देश स्पेन जुड़ा। 1999 में फिर 3 देश चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड जुड़े। और 2004 में सबसे ज़्यादा 7 देश बुल्गारिया, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, ये 7 देश 2004 में जुड़े। फिर 2009 में 2 देश अल्बानिया, क्रोएशिया। 2017 में 1 देश मॉन्टेनेग्रो और 2020 में जो सबसे लेटेस्ट देश है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। फ्रेंड्स, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है।
जहां तक मिलिट्री फोर्सेस का सवाल है, नाटो की अपनी अलग से मिलिट्री फोर्स बहुत लिमिटेड है। जब कभी आवश्यकता होती है तो नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के रिकमेंडेशंस के आधार पर किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सभी मेंबर कंट्रीज वॉलंटरली अपनी फोर्सेस को कंट्रीब्यूट करते हैं और ऑपरेशन समाप्त होने पर ये फोर्सेस फिर अपने अपने देश वापस चली जाती है। फ्रेंड्स, जहां तक नाटो के सदस्य बनने का सवाल है, कोई भी यूरोपियन कंट्री जो वाशिंगटन ट्रीटी के प्रिंसिपल्स को स्वीकार करता है और यूरो अटलांटिक क्षेत्र में सिक्योरिटी को कायम करने में सहयोग कर सकता है, वो देश नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के नियंत्रण पर नाटो का सदस्य बन सकता है। फ्रेंड्स, नाटो के कोर स्ट्रक्चर के 3 मुख्य स्तर हैं। पहला, नाटो डेलीगेशन हर सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, ये हर सदस्य देश कंट्रीब्यूट करता है। और तीसरा, सेक्रेटरी जनरल। फ्रेंड्स, नाटो का सेक्रेटरी जनरल नाटो का मुख्य स्पोक्स पर्सन होता है। मुख्यतः सेक्रेटरी जनरल इस गठबंधन का सर्वोच्च इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट की भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।